बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब हज़रात को वेलकम करता हूँ जो यहाँ एक सही मौके पर तशरीफ़ लाए हैं। ईद इस्लाम में कई ईदें हैं, लेकिन जो ईद सबसे बड़ी मानी जाती है वो ईद उल फितर है, जो रमज़ान मुबारक की खात्मे पर चाँद देख कर मनाई जाती है। मुझे पता नहीं आज कितना टाइम मुझे दिया है, लेकिन मामलात हमारे यहाँ मुसलमानों में कुछ शुरू से गड़बड़ हो गए हैं और मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि इन हालात के ख़राब होने में मुसलमान मौलवियों का हाथ बहुत ज़्यादा है। इसमें एक मसला ईद का भी है। ईद जब चाँद दिखाई दे जाए शव्वाल का, उसके दूसरे दिन ईद होती है। भाई ये इस्लाम में तक़लीद इस मसले में नहीं है। इसका ताल्लुक़ दिन से थोड़ी कि चाँद हुआ कि नहीं हुआ, ये तो एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी से मुताल्लिक़ मसला है। इसीलिए हमने जब पेशन गोई की है तो हमने किसी मौलवी से फतवा नहीं लिया। हमें तो ब्रिटिश जो लेबॉर्ट्री हैं लंदन में, उससे कांटेक्ट करके मालूम कर लेते थे और उसके बाद हम बताते थे कि ईद कब होगी। इसीलिए हमारी जो प्रेडिक्शन होती थी कभी गलत नहीं होती थी। इस साल की ईद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कभी है कि 25 मई को होगी। 25 मई को ईद उल फितर होगी इंशाअल्लाह। तो बहुत ये सब बातें मतलब झाड़ू देने की ज़रूरत है कि कूड़ा करकट जो उसको फेंक के अलग कीजिए, तभी तो दीन आगे बढ़ेगा। तो जो हमको पहले समझना चाहिए कहाँ में तक़लीद है, कहाँ में तक़लीद नहीं है। जो चीज़ें आसमान से ताल्लुक़ रखती हैं, कॉस्मोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे तक़लीद का क्या ताल्लुक़? आप नमाज वहाँ जाके थोड़ी पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है मुसलमान उलमा से, मैं आलिम तो नहीं हूँ लेकिन उलमा के ख़ानदान से तो हूँ ही बहरहाल, तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपने को बदले और सोचें, मैं इस पर डिस्कस करने के लिए भी तैयार हूँ कि ईद वगैरह का चांद जो है उसका ऐलान कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमिकल जो लैबोरेटरीज हैं उनके मशवरे से होना चाहिए। देखने से नहीं, उनमें कितनी गड़बड़ियाँ होती हैं, कितने लोग हंसी मजाक उड़ता है, लोगों का बहुत तमाशे होते हैं। तो पहली बात तो यह कि इंशाअल्लाह जो मेरा कैलकुलेशन है उसके एतबार से ईद 25 मई को होगी। अब ईद है क्या? मुसलमान इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन मुश्किल यह है कि मुसलमानों का धर्म इस्लाम तो बहुत अच्छा है, मुसलमान ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मुसलमानों को पहले खुद मुसलमान हो। अब ईद है क्या? इस्लाम में ईद ये नहीं है कि आप ईद बनाएं। इस्लाम में ईद ये है कि जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक़ हैं, जो बीमार हैं, उनको शिफा दिलवाएं, उनकी भूख मिटाएं। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो वो खुश होंगे, ईद आपकी होगी। इस्लाम दूसरे की खुशी में ईद देखना चाहता है, आपके खुश होने से ईद थोड़ी हो जाएगी। तो इसलिए पहले मेरी गुजारिश है, और ये बात मैं इसलिए मेरी हिम्मत इसलिए पड़ी है कि इस साल एक थोड़ा इनकलाब आया बेटा। वो इनकलाब ये है कि मुसलमानों ने चैरिटी में, खैरात में, तकसीम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, शियों और सुन्नियों ने दोनों ने। लेकिन इसमें एक पहलू कमज़ोर है ज़रा सा, और वो कमज़ोर पहलू ये, अब मैं सारे मुसलमानों से, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम रब्बुल आलमीन का दीन है, जो सबका परवरदिगार है। इसलिए अब इस वक्त जो मुसीबत पड़ी है मज़दूरों पर, उसमें ज़्यादा कि हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। इसलिए अब हमारा फ़रीदा ये है कि हम अपने पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन को चेंज करें और आगे बढ़कर सबसे ज़्यादा हिंदू जो बेचारे आ रहे हैं, जो जाने दे रहे हैं, जो रेलवे लाइनों पर पड़े पड़े कट रहे हैं, कितनी जुल्म और सितम की बात है कि जाने जो वो जा रही हैं। इसलिए मेरी मुसलमानों की गुजारिश, वो खुद में चेंज आया है, बहुत उन्होंने मदद की है। इतनी चैरिटी इस साल हुई है, मेरे ख्याल में इतनी चैरिटी शियों और सुन्नियों ने मिलकर कभी नहीं की है। इस साल मुसलमानों में थोड़ी तब्दीली आई है, इसलिए इसको और बढ़ाइए आगे। आप पूरी रहमतुल आलमीन के मानने वाले हैं। रहमतुल आलमीन का मतलब ये है कि जो मर्सी है सारी दुनिया के लिए, जब वो सारी दुनिया के लिए मर्सी है तो आपको भी मर्सी होना चाहिए सारी दुनिया के लिए। इसलिए बस मेरी गुजारिश यही है कि ईद मेरे ख्याल में ईद इस वक्त होगी कि जब एक रस्म ये बना ली जाए कि जो हिंदू पर्व हैं उसमें मुसलमान हिंदुओं को जाके गले लगाएं, उनको मिठाई खिलाएं। जो इस्लामिक पर्व ईद है मसलन, उसमें हिंदू भाई आएँ और आकर मुसलमान बच्चों को, मुसलमान जवानों को गले लगाएं। जब मिलजुल कर हम मुकाबला करेंगे इस तरह से बीमारियों का, गुर्बत का, तब वाकई वो दिन ईद का दिन होगा।
सरकार, एक सवाल ये है कि अब ये वक्त जो है, जो आपने बताया कि इत्तेहाद भी है और वहाँ पर ये एक मौका भी है कि हम बेदारी दें एजुकेशन को लेकर। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो काम किया है, तो इस वक्त क्या पैगाम देने की ज़रूरत है कि एजुकेशन को कितना प्रमोट किया जाए कि जब सारे उम्मत मुसलमान के सारे लोग इत्तेहाद के साथ और ख़ास तौर से इस वक्त लगे हुए हैं साथ। देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ, मौला अली का मानने वाला हूँ। मौला अली ने क्या कहा? मौला अली का इरशाद नहजुल बलाग़ा मौजूद है कि जिसको नॉलेज मिल गई, जिसको ज्ञान मिल गया, उसको सब मिल गया, उसको सब मिल जाएगा। जो आज नहीं वो भी उसको कल मिल जाएगा, और इससे ज्ञान छिन गया, उसके पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इस बात को हिंदू भी याद रखें, मुसलमान भी याद रखें, क्रिश्चन भी याद रखें कि सबसे जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है कि आप इस देश से गरीबी का खात्मा कर दें और जहालत का खात्मा कर दें। हुजूर, क्योंकि अभी जो है फिलहाल पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये चल रही है। अब ईद के मौके पर तमाम मुस्लिम तंजीमों ने ये अपील की है अपने लोगों से कि आप लोग शॉपिंग में भीड़ ना लगाएं, शॉपिंग ना करके जो भी आप खरीदारी करते हैं वो पैसा आप गरीबों में आप चैरिटी करें। इस पे आप क्या? देखिए, इस्लाम में चैरिटी ये नहीं है कि मेरे पास जो कुछ बचा है मैं गरीबों को दे दूँ। इस्लाम में जो चैरिटी कंसेप्शन है वो ये है कि आप भूखे रहें, दूसरे का पेट भरें, आप अपनी ज़रूरत को न देखें, दूसरे की आवश्यकता को देखें। तो बिल्कुल सही बात है। मौला अली की आप सीरत को देख लीजिए। मौला अली जिस वक्त के खलीफा थे उस वक्त लोगों ने जाके देखा जौ की सूखी हुई रोटी खा रहे हैं। ये एक खलीफा है वक्त, ये एक बादशाह है वक्त। बादशाह तो इस्लाम में है नहीं, लेकिन ये एक बादशाह जो अपनी जगह पर है और टॉप मोस्ट पावर उसका मौसूल है, वो जौ की रोटी खा रहा था। साहब, जिस तरह से बेटा बात तो खत्म दीजिए, अभी एक आधा मिनट। तो जब किसी ने कहा मौला आज तो आप अपनी ग़िज़ा बदल दीजिए, कहा कि आई एम हेड ऑफ द स्टेट, मेरी ग़िज़ा वो होना चाहिए जो मेरे मुल्क के गरीब से गरीब इंसान जो है वो भी खा रहे हूँ, मुझे वो खाना चाहिए। तो ये एक मॉडल है मौला अली का जो हमारे सामने रखा हुआ है, जो हर लीडरशिप को अपने सामने रखना चाहिए कि लीडर जो होता है वो अपनी फ़िक्र नहीं करता, हमेशा दूसरों की फ़िक्र करता है। जिनका हेड ऑफ द स्टेट उसको बनाएगा। साहब, इस वक्त जिस तरह से दुनिया की एक बड़ी आबादी कोरोना वायरस को लेकर एक तरह से जंग लड़ रही है इससे निजात पाने के लिए, और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है और एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदुस्तान में लोगों को आपस में बांटने जैसी एक जो काम हो रहा है मीडिया के चैनलों पर और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को एक तरह से जो है स्कैटर करने का काम कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर ये देखिए कि ये इस तरह की जो कोशिश होती है वो कामयाब कहाँ होती है? वो कहाँ सक्सेसफुल होती है? जहाँ जहालत होती है, जहाँ इलिटरेसी होती है। लेकिन पढ़े लिखे लोग कभी इस तरह की बातों में नहीं उलझते। मैंने तो पहले ही पैगाम दिया कि जब हिंदू पर्व हो तो मुसलमान दशहरे में जाके हिंदू भाइयों को गले लगाएं, और जब ईद तो मुसलमान, तो ऐसे माहौल जब कायम किया जाएगा तब यहाँ यूनिटी पैदा होगी। यूनिटी के अलावा दूसरा कोई जीने का चारा नहीं है। मैं फिर आपको बता दूँ, मौला अली उनका जिक्र बहरहाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ज़्यादा कि सुन्नी भी उनको मानते हैं, शिया भी उनको मानते हैं, सभी उनको मानते हैं। तो मौला अली के इरशादात को आप देखें, जो कुछ उन्होंने फरमाया है वो यही है कि मैं आपके साथ मिसाल दे दूँ। मौला खलीफा हैं, यानी हेड ऑफ द स्टेट इस्लामिक पूरी एम्पायर के, और आप तशरीफ ले जा रहे हैं। कौन देखता है आजकल? आप बताइए, आजकल कोई देखता है? तो मौला देखा एक आदमी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा है। कहा भैया भीख क्यों मांग रहा? और था क्रिश्चन। मुसलमान ने जवाब दिया कि हुजूर मुसलमान ने, उनका मुसलमान नहीं क्रिश्चन इंसान तो है, आदमी तो वो भी है, भूख उसको भी लगेगी, तुमको भी लगेगी। तो ये क्यों भूखा है? कहा कि जब तक ये जवान था हमने उससे फ़ायदा उठाया, अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो भीख मांग के खाता। तो आपने उसी वक्त ऑर्डर दिया कि जो सरकारी ट्रेजरी है इसका सारा खर्चा वहाँ से उठाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये फरीदा है, गवर्नमेंट अपने खाने के लिए नहीं बनी, गवर्नमेंट जो बनती है वो गरीबों को खिलाने के लिए बनती है, वो गरीबों की समस्याएं हल करने के लिए बनती है। ये मॉडल जहाँ पर सामने रहता है माशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम से नहीं आती। एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है पूरे हिंदुस्तान में भी और दुनिया के कई मुल्कों में भी उठ रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन को लेकर तीसरा चरण, तीसरा मरहला शुरू हुआ, और ऐसे में जब इंसानों को
भूख से जो बिलखते लोग हैं उनकी भूख को मिटाया जाए और इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी अशियात मुहैया कराए सरकार। ऐसे में शराब खानों का खोला जाना ये हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा फ़ायदा और कितने बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। और गोश्त की दुकानें जो बंद कर दी गई हैं, उसमें शायरों ने भी मुख्यमंत्री से एक तरह से आग्रह किया है और दूसरे लोगों ने भी कहा है, गोश्त के व्यापारियों ने भी कहा है कि गोश्त की दुकानों को खोला जाए अगर शराब खानों को खोला गया है। देखिए, एक शायर ने कहा है, शेर तो मुझे याद नहीं, मगर उसने ये कहा है कि आजकल के ज़माने में मस्जिदें बंद कर दी गई, मंदिर बंद कर दिए गए, शराब खाने खोल दिए गए। यही इसका जवाब है। महज यूपी के अंदर 1 अरब रुपए की शराब, ये सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, 100 करोड़ की शराब एक रात में बिकी है। ये आप बताइए, 100 करोड़ की शराब एक रात में बिकी है। इसके बाद धनपटक कितनी होगी आपस में, कितना लड़ाई झगड़ा होगा, मैं अब ये कितने लड़ाई बच्चों से कितने लड़ाई, ये हम तो किसी गवर्नमेंट के वो उसमें नहीं है, हम पॉलिटिकल एक फिगर नहीं है, लेकिन हमें ये कहना है कि इस्लाम या धर्म या हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म लोगों के पेट भरने का जिम्मेदार होना चाहिए, उनको नशाबाज बनाने का जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ नशाबाज बनाए जा रहे हैं लोग, पेट भरने की फिक्र नहीं होती। आखिर में सूबे के लोगों से किस तरह से ईद मनाई जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दुकानें खोली जाएंगी और लोग खरीदारी करने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़ेंगे और ऐसे में मीडिया के एक बड़े वर्ग को मौका मिलेगा कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। जैसे तबलीगी जमात को लेकर मीडिया के एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े धड़े ने जो है काफ़ी वावेला मचाया था। ऐसे में सूबे को लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई एक मशवरा कि ईद कैसे मनाएं? मेरा मशवरा इस खुशी के मौके पर यह है कि मीडिया की जिम्मेदारी लोगों को मिलाना है, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है, लड़ाना नहीं है, उनको फंसाना नहीं है, उनकी मुश्किलों में इजाफा करना नहीं है। ये बात लड़ाने से कुछ हासिल नहीं है, कोई नतीजा नहीं होता। हिंदू मारा जाएगा तो वो भी एक इंसान है, मुसलमान मारा जाएगा वो भी एक इंसान है। तो सबसे पहले हमको यहाँ लोगों को बताना होगा कि ह्यूमन लाइफ की अहमियत क्या है। हिंदू हिंदू है, लेकिन आफ्टर ही ह्यूमन बीइंग, आपसे मार कैसे सकते हैं? तो किसी को भी मारने की इजाज़त इस हुकूमत में नहीं होना चाहिए, किसी को भी सताने की इजाज़त इस हुकूमत में नहीं होना चाहिए। ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट है। देखिए, असल जो प्रॉब्लम है, असल जो समस्या है, हम भी पब्लिक में रहते हैं, वो ये है कि हमारा दुश्मन न हिंदुओं के दुश्मन मुसलमान हैं, न मुसलमानों के दुश्मन हिंदू हैं, सबका दुश्मन करप्शन है। जब तक ये करप्शन नहीं ख़त्म होगा उस वक्त तक यहाँ पर मसलों का हल नहीं निकलेगा। मैं आपसे अपनी बात, हम तो स्कूल और कॉलेज इसी रंग में रहते ही हैं। तो एक स्कूल हमने बनाया था, उसके लिए हमको आगे से सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, तो हमने डॉक्यूमेंट जो थे वो आगे में ऑफिस में भिजवाए। वहाँ से हमारा आदमी पलट के, वो पढ़ लिखा आदमी पलट कर आया, उसने कहा कि वो कह रहे हैं काम तो आपका हो जाएगा, मगर आपको पहले हमारा हक देना पड़ेगा। ये हमारा हक क्या चीज़ है भाई? हमारा हक घूस, हमारा हक रिश्वत। इसी रिश्वत को, इसी करप्शन को हिंदुस्तान में हमारा हक कहा जाता है, पाकिस्तान में बिस्मिल्लाह कहा जाता है। अल्लाह, आप मुझे मेरे पे ईसानिया बिस्मिल्लाह कहा जाता है। तो नाम को बदलने से जुर्म थोड़ी बदल जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले आप करप्शन को जो फैला हुआ है उसको ख़त्म करेंगे तो ये मसले खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश उसी वक्त होगी जब पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उसकी शिकायतें हैं, वो आप पहले दूर कीजिए। आप अपना पेट पहले न बढ़ाइए, पब्लिक का पेट भरिए, तब आपकी इस्टेब्लिशमेंट होगा, गवर्नमेंट आपकी रहेगी, वरना गवर्नमेंट को रहने वाली नहीं है। मैं सीधी बात बताइए।